हेलो दोस्तों, आप सभी को कैलाश डंडियाल का प्यार भरा नमस्कार। मैं ठेठ पहाड़ से पहाड़ की इन खूबसूरत वादी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा गोपेश्वर से 175 किलोमीटर दूर ठेठ केदारनाथ की यात्रा पे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिना देरी पहुँच जाए। और हो सके तो कमेंट जरूर करिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सफ़र शुरू होता है अब। तो अभी हम पेट्रोल पंप पे थोड़ा गाड़ी में पेट्रोल भर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर से एक सड़क जाती है बद्रीनाथ के लिए और एक सड़क जाती है गोपेश्वर के लिए। यानी कि बद्रीनाथ के लिए जब आप कर्णप्रयाग से ऊपर की तरफ आओगे तो दाहिनी साइड की तरफ बद्रीनाथ के लिए सड़क जाती है और बाईं तरफ यानी कि गोपेश्वर यानी गोपीनाथ के लिए जाती है। दोस्तों, अभी हम जिस जगह पे है वहाँ पर का नाम है नंदप्रयाग। यहाँ पर दोस्तों नंदाग्नि व अलकनंदा का संगम है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर नंदाग्नि व अलकनंदा का मिलन केंद्र है, जो कि उसके बाद नंदाग्नि अलकनंदा में विलुप्त होकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। पौने 4 हो रहे हैं, अभी हम हैं कर्णप्रयाग में। पिंडर नदी व अलकनंदा का संगम है, जो कि पिंडर नदी बाद में अलकनंदा में विलुप्त हो जाती है। कहते हैं कि यहाँ पर पिंडर नदी का दूसरा नाम कर्णगंगा नाम से भी जानते हैं, और जिस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। पहाड़ों में आपको ऐसे सड़कों का सामना भी करना पड़ेगा। हमारे देश के आन बान शान जय जवान। पहाड़ों की गोद में बसे हुए छोटे छोटे गांव और ये प्यारे से झरने, यह है पहाड़ की खूबसूरती। आप भी आइए। बरसात के मौसम में ज़्यादातर आपको सड़क ऐसे ही मिलेगी, कहीं पे किचड़ा और कहीं पे टूटा हुआ। दोस्तों, 2 नदियों का मिलन केंद्र है। एक नदी है अलकनंदा और दूसरी है मंदाकिनी, जो कि मंदाकिनी फिर अलकनंदा में विलुप्त हो जाती है और फिर अलकनंदा आगे की तरफ। ठीक है, आप अगस्त मुनि हो गया, आपका गुप्तकाशी हो गया, फाटा हो गया, केदारनाथ हो गया। तो हमें बाबा केदारनाथ के दर्शन करने तो अभी 90 किलोमीटर आगे है। तो अभी हमारा टारगेट आज का है फाटा। तो देखते हैं आगे हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो अभी मैं हूँ अगस्त मुनि में। यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी। दोस्तों, आप भी देखिए कृष्ण जन्माष्टमी की कुछ झलकियाँ। कर दिया यहाँ लाल परी को गिरा दिया इन्होंने यहाँ। रेनकोट पहन लेंगे, बारिश बहुत तेज लगी है। रेनकोट पहनते हैं। रेनकोट भी पहन चुके हैं हम। 6:30 हो गए हैं, अभी हम गुप्तकाशी में हैं। कहते हैं कि इस जगह पे भगवान शिव पांडवों को देख के छुप गए थे और उन्होंने अपने भक्तों को गुप्त रूप में अपने दर्शन दिए, तो इसलिए यहाँ पर का नाम गुप्तकाशी पड़ा। आइए आप इस पहाड़ की खूबसूरत वादी में सभी इन बारिश की बूंदों का आनंद लीजिए। 7 बजने वाले हैं, अभी हम फाटा पहुंच गए हैं। देखो अब अंधेरा भी हो गया है। अब गाड़ी पार्क करते हैं, थोड़ा सा गाड़ी हो गई है पार्क। अभी हम हैं फाटा में, क्योंकि बारिश लगी थी। आगे चलना हमने ठीक नहीं समझा, क्योंकि पत्थर भी आ रहे थे। 15-20 किलोमीटर भीगते भीगते आए, खूब ले लिया है। मैं अभी थोड़ा आपको रूम का व्यू दिखाता हूँ। तो ये है हमारा रूम। तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा रूम। तो चाय भी आ गई है, थोड़ा चाय का आनंद लेते हैं। ये वो हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ कह रहे थे कि हम भी घूमने आएंगे, पर लेकिन ये आए नहीं, क्योंकि इनको बाबा केदारनाथ की आज्ञा थी ही नहीं है। नास्तिक हैं ये लोग, नास्तिक। दोस्तों, खाना भी आ गया है, तो जल्दी से खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। खाना भी खा दिया है, ठीक है। और अब हम सो जाते हैं, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि हम यहाँ से निकलेंगे 5 बजे यहाँ से निकल जाए, क्योंकि हमें कल केदारनाथ पहुँचना भी है और कल ही में हम सोच रहे हैं कि वापस भी आ जाए। देखते हैं मौसम कैसा साथ देता है। तो फिलहाल हमें अभी ये हो जाता है। गुड नाइट। ओके। चलो दोस्तों, आप सभी को कैलाश डंडियाल का प्यार भरा नमस्कार। अभी सुबह के बज रहे हैं 5। इसमें उल्टा दिख रहा है, उल्टा ही दिख रहा है। हे गूगल, बारिश बंद कब होगी? लगी है बारिश। दोस्तों, हम फटाफट से तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं। बाबा के भक्त तैयार हो चुके हैं, रेनकोट रेडी। से थोड़ा आगे है, पर लेकिन यहाँ पर रोड ब्लॉक है।
तो यहाँ पर हमारी किस्मत से जेसीबी तो तुरंत आ गई है। बेटे कतरा ढूंगा फरियाणा। ऐसा दलदला तो पहाड़ों में तब होता है जब लोग रोपनी लगाते हैं अपने खेत में। भाई गाड़ी के जो होंगे पर, लेकिन मेरे पैर के बुरे हाल हो गए यहाँ। यहाँ देखो दोस्तों पैर देखो क्या है। सोनप्रयाग का ये सोनप्रयाग की वही जगह है ना, जब आपने 2013 में आपदा देखी होगी तो उस समय यहाँ पर से सारी गाड़ियाँ गाड़ी भी कर दिया पाक। पैदल यात्रा हमारी शुरू होती है। जय भोले। ये है दोस्तों गौरीकुंड मार्केट, यहाँ से पैदल यात्रा है। 8 बज रहा है, तो 8 बजे हम यहाँ से रास्ते लग चुके हैं। देखते हैं कितने बजे पहुँचते ऊपर। लगभग 4 घंटा कह रहे हैं। तो जो लोग पैदल नहीं चल सकते हैं तो वो यहाँ पर घोड़े भी ले सकते हैं। कह रहे हैं कि केवल ऊपर जाने के 2500 रुपये एक घोड़े का। आप इस प्रकार की कंडियों में आ जा भी सकते हैं। जहां तक नजर दौड़ाओ वहां तक झरना ही झरना। बीच बीच में यहाँ पर शौचालय भी बने हैं। कैंप बने हैं, तो आप यहाँ भी रुक सकते हो। तो हम केदारनाथ पहुँच चुके हैं। हम सुबह 8 बजे रास्ता लगे थे और अभी दिन के 12 बज रहे हैं, यानी कि 4 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए हैं। और फाइनली अब मंदिर की तरफ चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं। वाओ दोस्तों, फाइनली मैं मंदिर के प्रांगण में पहुंच गया हूं। सच में इतना मतलब यहाँ का जो दृश्य है ना, मतलब मन मुग्ध हो जा रहा है। बाबा केदार बोला था ना मैं आऊँगा, मैं आ गया बाबा, मैं आ गया। तब तक आप बाबा केदार के सुंदर सी छवियों का आनंद लीजिए और मैं तब तक अंदर से दर्शन करके आता हूँ। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और
पंच केदार में से भी एक माना जाता है। कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। देखो बाबा के भक्तों की कुछ झलकियां। फाइनली बाबा केदार के दर्शन भी हो गए हैं। भाई मंदिर सच में बड़ा भव्य मंदिर है अंदर से। मतलब मैंने जब जो मतलब ऐसी नॉर्मली पिक्चरों में देखा था ना, उससे ज़्यादा खतरनाक सामने पे। बहुत गजब का मंदिर है दोस्तों। अब मेरी सबसे जो इच्छा थी ना यहाँ के जो देखने की, वो थी वो बड़ा पत्थर जो पीछे जब 2013 की आपदा आई थी ना, तो उसमें जो पत्थर ने मंदिर को, भोले बाबा के मंदिर को बचाया था, उस पत्थर को देखने की बहुत बड़ी इच्छा है। तो मैं ले चलता हूँ आपको उस पत्थर की तरफ। दोस्तों ये वही शिला है जिसने 2013 की आपदा में बाबा केदारनाथ के मंदिर की रक्षा करी थी। बहुत बड़ा है सच में। तो कहते हैं ना यहाँ के स्वर्ग से हवा आती है, वो हवा अभी आ रही है। ये देखो मन तो कर रहा है यहीं रह जाए, जाने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या करें। इनके 1:30 बज रहे हैं। हम यहाँ से निकलेंगे सीधा गौरीकुंड के लिए और वहीं हम भोजन करेंगे। अब निकलते हैं गौरीकुंड के लिए।